मुस्तफा खामनेई के बारे में भी जानते हैं, क्यों उन्हें सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है और अगर वे सत्ता में आते हैं तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ईरान का राजनीतिक सिस्टम। दुनिया के ज्यादातर देशों में सबसे ताकतवर पद होता है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। यहाँ सबसे शक्तिशाली पद है सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर के पास इतनी शक्ति होती है कि वह नियंत्रित करता है सेना को, न्यायपालिका को, मीडिया को, विदेश नीति को और परमाणु कार्यक्रम को। यानी अगर सरल शब्दों में कहें तो सुप्रीम लीडर ही ईरान का असली शासक होता है। लेकिन यह सिस्टम आया कहां से, इसके लिए हमें जाना होगा 1979 में, जो सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है। 1979 की क्रांति यानी 1979 से पहले ईरान एक राजशाही था। देश पर राज करते थे मोहम्मद रेजा पहलवी, जो पश्चिमी देशों के करीबी माने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जनता में गुस्सा बढ़ने लगा। कारण थे तानाशाही शासन, भ्रष्टाचार और उसके साथ लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट्स का सामने आना। फिर शुरू हुई एक बड़ी क्रांति जिसे कहा जाता है ईरानियन रिवॉल्यूशन। इस क्रांति का नेतृत्व किया रुहुल्ला खामनेई ने और इस क्रांति के बाद ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक। सुप्रीम लीडर की असली ताकत, सुप्रीम लीडर सिर्फ धार्मिक नेता नहीं होता, वह देश का सबसे बड़ा राजनीतिक और सैन्य नेता होता है। उदाहरण के लिए सुप्रीम लीडर नियुक्त करता है सेना के प्रमुख को, न्यायपालिका के प्रमुख को और सबसे शक्तिशाली संस्था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। सिर्फ सेना नहीं, यह ईरान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा तंत्र का सबसे शक्तिशाली नेटवर्क है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि मुस्तफा खामनेई के IRGC से बेहद करीबी संबंध है और यही कारण है कि उन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा है। मुस्तफा खामनेई की जिंदगी। मुस्तफा खामनेई का जन्म 1969 में हुआ। स्थान मस्साद। वह अली खामनेई के 6 बच्चों से दूसरे नंबर पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कभी कोई बड़ा सरकारी पद नहीं संभाला, फिर भी कई रिपोर्ट्स में उन्हें शैडो लीडर कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वह पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण फैसले में भूमिका निभाते हैं। 2009 का चुनाव और ग्रीन मूवमेंट। 2009 में ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। विजेता बने मोहम्मद अहमदीनेजाद, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हुई। इसके बाद देश भर में बड़े विद्रोह प्रदर्शन हुए। इसे कहा गया ईरान ग्रीन मूवमेंट 2009। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने आंदोलन को दबाया।